Praise the Lord. भला परमेश्वर के वचन से सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। Praise the Lord. हम सब इस बात को जानते हैं कि डिसाइबल लोग जो यीशु मसीह के चेले लोग थे, यीशु मसीह के पास आते हैं, क्या बोलते हैं? हमें प्रार्थना करना सीखना। क्या करना सीखना? हमें प्रार्थना करना सीखना। तो यीशु मसीह बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सब जानते हैं, हे हमारे पिता तुम जो स्वर्ग में है, और वो कर दे। और बहुत छोटा वो प्रार्थना सिखलाते है कि नहीं? लेकिन वहां पर यीशु मसीह कभी नहीं बोले हैं कि ये प्रार्थना है। सच बात। चेदों ने ये कहा हमें प्रार्थना करना सिखलाओ। चेदों ने ये नहीं कहा कि हमें प्रार्थना बताओ। दोनों में डिफरेंस है। यीशु मसीह ने उन्हें ये नहीं कहा कि जो तुम सुन रहे हो ये एक प्रार्थना है। उसने कहा इस तरह से प्रार्थना किया जाता है, हे हमारे पिता तुम जो क्या हो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यहाँ डिमांड ही नहीं रखा, यहाँ रखा उसको ग्लोरीफाई करो। जानो वो स्वर्ग में रहता है, जानो वो पवित्र है। हे हमारे पिता, जानो कि तुम्हारा पिता है, वो पिता है। बोलते हैं हमारे पिता तुम जो स्वर्ग में है। सबसे पहले बोलता है वो तुम्हारा पिता है, फिर बोलता है वो स्वर्ग में है। स्वर्ग वो बनाया, तेरा नाम पवित्र माना जाए, उसका नाम पवित्र है। तेरा राज्य है, उसका राज्य है। तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती, उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती। मतलब उसका बादशाह पूरा स्वर्ग में है। भाई सुबह से बता रहे थे कि जिससे तुम प्रार्थना करने जा रहे हो असल में वो सबसे बड़ा है। तेरा राज्य, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में पूरी होती है ना? वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। मतलब पृथ्वी में अगर अच्छा दिखना है सब कुछ, उसका इच्छा पूरा होना है। यह डिमांड नहीं रखा, जिसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर पूरी हो। प्रतिदिन का रोटी आज हमें दे। हर दिन का रोटी वही तुमको दे सकते हैं, तुम नहीं ले सकते हो। तुमको बोल रहा हर दिन का रोटी हमको दे, मतलब इतना देरी तक महिमा दिया, फिर बोला कि हर दिन का रोटी हमको दे। हर दिन का मतलब मेरा जरूरत को तुम क्या कर दे, पूरा कर दे। हमारे अपराध को जो क्षमा करो, वो है जो क्षमा करता है। बताया डिमांड तो सिर्फ एक ही जगह रखा, वह क्षमा करता है। जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, तुमने क्षमा किया, वो भी क्षमा करेगा, है ना? क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी है। राज्य उसका है, बादशाह उसका है, पराक्रम उसका है, पावर उसका है ना? महिमा उसका, ग्लोरी उसका। बोलता आमीन। ऐसा सदा होता है। यीशु बस ये नहीं बोला ये प्रार्थना है इसको तुम दोहराते रहो नहीं, इसके जैसा प्रार्थना करो, ये सिखलाया। अरे मैं नहीं बोल रहा, यीशु में से खुद बोले ऐसा करो। जब हमें बोला जाता है कि चलिए प्रार्थना करिए, मुंह नहीं खुलता है। मुंह खुलता है? नहीं खुलता है। और ले दे के हम लोग क्या करते हैं, पिता हमारे बोलते चले जाते। अरे मीनिंग समझिए ना, क्या लिखा है। बड़ा जिंदगी भर आप करते रहेंगे, बोलेंगे हम लोग को तो यही सिखलाया गया बचपन से। उसके बाद में जब आंख बंद हो गया तब पता चलेगा हम स्वर्ग में नहीं, कहीं और है। स्वर्ग के अलावा सिर्फ एक ही जगह है, कहाँ? नरक है। ऐसा नहीं बोला इसको दोहराते रहो, ऐसा करो, ऐसा करो, इसके जैसे तुम प्रार्थना करो। मतलब महिमा देना सीखो परमेश्वर को। अब बोलेंगे कि प्रभु क्या दिया है? अरे तुम पैदा होने से पहले प्रार्थना किया था कि तुम पैदा हो जाओ। अब बोलेंगे सब तो हम अपना बलबूते पे किए हैं, कहां प्रभु दिया है? जो भी तुम पाए हो सब परमेश्वर दिया है। कैसे? परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया। तुम पृथ्वी से ले रहा है, ये पृथ्वी तुम्हारा नहीं, उसका है। पृथ्वी में और जो कुछ पृथ्वी में है सब यहोवा का है। यहां तक कि जितने जानवर है सब यहोवा के हैं। अब खरीद के लाते हैं, बोलते ये मुर्गी तो हमने खरीदी है। अरे यहोवा का है, दिया खाने के लिए। बारह ना बात, जो धन हम लेके जा रहे हैं कागज के नोट, कागज कहाँ है? वो भी यहोवा का है। कहां से कागज बना? आसमान से टपका है, बनाया है ना किसी रीति से।
साइंटिस्ट लोग बोलता है हम लोग प्रभु को नहीं मानते, सब तो हबील का आविष्कार किया। शून्य से बना के दिखाओ तो मैं भी जान जाऊं कि तुम बनाता है। कुछ नहीं से बना के दिखाओ। कोई भी आविष्कार करने के लिए कुछ होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए। बैग अभी ये लोहे का है, इसको बनाने के लिए लोहा चाहिए। लोहा कहां से आया? पृथ्वी से आया है। हवा से निकाल के दिखाओ लोहा, शून्य से निकाल के दिखाओ। कुछ नहीं दिया जाए वहां से करके दिखाओ, मतलब सब का है, सब यहोवा का। बोलता सोना मेरा, चांदी मेरा है, और हम भी यहोवा के हैं। हमारी आत्मा भी यहोवा की है। फूका ना, फूका हम आ गए। हम बोलेंगे कि हम तो प्रभु को नहीं मानते। मत मानो, मरने के बाद मानोगे। जो अभी विश्वास नहीं करता है ना, मरने के बाद में विश्वासी बन जाता है, लेकिन अपने आप को नर्क में पाता है। और नर्क ऐसी जगह है जहां एक बार कोई गया दोबारा नहीं निकलेगा, दोबारा बस एक ही बार निकलेगा। जब अंतिम न्याय होगा ना, तब निकाला जाएगा। धर्मी भी जिलाए जाएंगे, अधर्मी भी जिलाए जाएंगे। धर्मी क्यों जिलाए जाएंगे? उनका देह को पृथ्वी से जिलाएगा, उनकी आत्मा को स्वर्ग से लाएगा, जोड़ देगा, फुल पर्सनालिटी वापस स्वर्ग ले जाएगा। अधर्मी को जिलाएगा उसका देह को। लिखा ना, जो समुद्र में थे समुद्र ने उसको दे दिया, जो जमीन में था जमीन ने उसको दे दिया, जो हवा में था हवा ने उसको दे दिया। तो अधर्मी का देह को जिलाएगा, धर्मी का आत्मा को नरक में से निकालेगा, जोड़ेगा, वापस नरक में डाल देगा। वापस नरक में क्या कर देगा? डाल देगा। तो जिलाए तो दोनों जाएंगे, लेकिन दोनों कहाँ जाएंगे वो देखना है ना हमको, वो देखना है हमको। जबकि ये जीवन हमको मिला है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, ये कब खत्म हो जाएगा कोई नहीं जानता है। सबको जन्मदिन मालूम है, लेकिन बाइबल क्या बोलता है कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। ये बाइबल बोलता है। जब कोई मर जाता है तो सब लोग दुखी होता है, रोता है कि नहीं? लेकिन रो के कुछ फायदा थोड़ा ना होता है। बोलो अपने लिए रोया जाता है, उसके लिए नहीं रोना है। उसका रो कोई फायदा नहीं, वो चला गया। एक बार मर गया, जो मर गया उसका न्याय हो जाएगा, या तो स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा। हमारे रोने से वो स्वर्ग में बड़ा जगह नहीं पाएगा, हमारे रोने से वो नरक से स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये बात बाइबल बतलाता है। जन्म का एक समय है, मृत्यु का एक समय है। हर एक मनुष्य अपना बोझ खुद उठाएगा और सबका न्याय होगा। ये बाइबल बतला रहा है। देखिए, परमेश्वर बढ़ना चाहते हैं आप लोग? परमेश्वर बढ़ना चाहते हैं ना, तो इमोशनल होकर नहीं बढ़ा जा सकता है ना। हमारा भावनाओं के अधीनता में रहकर नहीं बढ़ा जा सकता है। बहुत सारे लोग कलीसिया आते हैं, प्रभु का दास बोला, बहुत सारे लोग कलीसिया आते हैं और आने के बाद में जब प्रभु का वचन सुना जाता है उन्हें बहुत रोता है। जानते क्यों रोता है? इसलिए नहीं रोता है कि लोग प्रभु के पीछे चलना चाहते, इसलिए रोता है कि हम चल ही नहीं सकते। खाली वचन सुन सुन कर अफसोस करते रहते कि हम नहीं चल सकते, हम नहीं चल सकते। इमोशनल होके नहीं बढ़ा जा सकता है प्रभु। इमोशनल होके एक जगह बैठ सकते हैं, रो सकते हैं, अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं, 10 साल के बाद भी आप वही रहेंगे। लेकिन डिसीजन लेके बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? डिसीजन लेकर बढ़ते हैं। तो हमारा डिसीजन क्या है? वो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है कि हम प्रभु में बढ़ना चाहते, नहीं बढ़ना चाहते। ये जीवन तो प्रभु सबको दे दिया है। 60 साल, 70 साल, बाइबल का आधार पर 120 साल है कि नहीं? लेकिन इस जीवन को हम कैसे बिता रहे हैं वो देखना है। हर दिन हमारे लिए आता है, हर रात हमारे लिए आती है, चली जाती है। हम दो तरह से बिता सकते हैं, या रोते हुए बिताए या हंसते हुए बिताए, या प्रभु को महिमा देते हुए बिताए या कुड़कुड़ाते हुए बिताए। चेलों ने आकर यीशु मसीह से कहा हमें प्रार्थना करना सिखलाओ। यीशु ने कहा ऐसे प्रार्थना करो, उसको महिमा दो, है ना, क्योंकि वो तुम्हारा पिता है, उसने स्वर्ग को बनाया है, उसका नाम पवित्र है, वो महान है। अंत क्या से क्या? राज्य, पराक्रम, महिमा सब तो उसी का है। जब परमेश्वर के पास हम जाते हैं सुबह उठकर, हमको उसको महिमा देना है। हमें सोचना हम इस जीवन को कैसे बिता रहे, इस दिन को हम कैसे बिता रहे, क्योंकि हर दिन चला जाएगा, हर साल चली जाएगी, हर रात चला जाएगा, एक दिन आपका जिंदगी भी खत्म हो जाएगा। सुधार बात कैसे बिता रहे हैं, और सर को बोलने जानो, क्योंकि दिन क्या है? बुरे है। यीशु मसीह ऐसे नहीं बोला ऐसे प्रार्थना करो
प्रभु आप बोले हैं मांगो तो दिया जाएगा, तो हम ना आपसे मांग रहे हैं, आप मेरा ये डिमांड लिस्ट थमा दिए उसको और वो दे रहा हमको, है कि इस तरह से। अरे बढ़िया का दुकान में नहीं ना गए हैं राशन पानी लाने के लिए। आप प्रभु के पास इस रीति से भी नहीं जाना, भिखारियों की तरह नहीं जाना है। समझ पा रहा ना बात? बोला है हमारे पिता, वो पिता है। आप लोग अपना बाप से भीख मंगों की तरह मांगते हैं घर में, दे दीजिए, हम भीख मांग रहे हैं, भीख। बहुत से लोग प्रार्थना इस तरह से करता है, मैंने सुना प्रार्थना करो, हे परमेश्वर हम योग्य नहीं, हम आपसे भीख मांग रहे, भीख दीजिए। जानते सब कुछ नहीं देगा प्रभु, कुछ देगा नहीं इसको, क्या है कि वो अपने आप को भीख मंगा बोल रहा है ना। भिखारी लोगों को नहीं देता, भिखारियों को विरासत नहीं दी जाता। कोई भिखारी आता है उसको टुकड़ा देते हैं हम लोग, चेन पैसा देते हैं। हाँ ज्यादा दिन के अब बड़ा सा नोट डाल सकते हैं, बहुत रही से 2000 का नोट डाल दिए, उसे घर में बुला के धन संपत्ति का अधिकारी नहीं ठहरा देंगे कि भिखमंगा आ गया, BMW कार उसको दे दिया। देते हैं कभी स्कूटी देते हैं, स्कूटी से उतार के देते, स्कूटी कभी दिए? देंगे तो आप भिखारी बन जाएंगे। भिखमंगों की तरह नहीं आना है, वो हमारा बाप है, हमें उसको महिमा देना है। संसारी बाप कितना हम लोग देते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे, पता नहीं का डे निकाल दिया है। उसी दिन याद आता है बाप, उसी दिन याद आती है माँ, उसी दिन याद आता है भाई, उसी दिन याद आता है बहन। प्रेमी लोग भी अपने एक छोटा डे निकाल दिया। अभी लोग इंतजार कर रहा होगा, फरवरी आ रहा है ना, उन लोग का भी डे होता है, वैलेंटाइंस डे है ना। उसी दिन है बैठना है भैया मनाना। अरे बाइबल ये सब के बारे में नहीं बतलाता है। बाइबल बोलता है दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, आज के दिन यहोवा ने बनाया है ना। आज के दिन यहोवा ने बनाया है। परमेश्वर ने बोलता तुम वैलेंटाइंस डे बैठ के बनाओ, आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित और मग्न, बोलता आनंदित और मग्न, उदास मत रहो कि तुम्हारे पास ये नहीं है वो नहीं है। अरे दुनिया का दौलत आपके सामने रख दिया जाता और डॉक्टर बोलते हैं 1 घंटा बाद मरने वाले हैं, तब नाचते देखते धन को देख के, बोलते क्या फायदा, इस धन का क्या फायदा है, तो मेरी जिंदगी नहीं बचा रहा है, कुछ फायदा है नहीं। किसी भी मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। और यहाँ जो क्षय ना सब क्षणिक है, सब क्षण भंगुर है, सब टेम्पररी है। ये टेम्पररी लाइफ हम लोग जी रहे हैं, मगर इस जीवन को जो प्रभु के लिए जी देगा अच्छा से, प्रभु के लिए, किसके लिए? प्रभु के लिए, ना कि सोसाइटी के लिए। सोसाइटी को प्रसन्न करेंगे, एक दिन सोसाइटी भी जाएगा, एक दिन आप भी चले जाएंगे। किसी को कब्र में बहुत अच्छा गाना बाजा के साथ ले गए हैं, उसको सोना का ताबूत में रख दिए हैं और उसको हम डाल दिए हैं, बाइबलों हम डाल दिए हैं कि ले पढ़ भाई, जिंदगी में तो कभी नहीं पढ़ा, ले मरने बाद पढ़। और सोना का ही बाइबल उसको दिए, गोल्डन बाइबल। अब फिर उसको पूरा प्रार्थना करे, स्वर्ग में ले जा, स्वर्ग में ले जा। स्वर्ग जाएगा? इतना आसान है स्वर्ग जाना? इतना आसान रहता ना स्वर्ग जाना? तो प्रभु का लोग जान नहीं देता, प्रभु के पीछे चलते हुए जिस चीज के लिए जान देना उस चीज के लिए जान देता नहीं है। और जिसके पीछे नहीं जान देना उसके पीछे जाके क्या बोलता है, वो देखो मेरी जान जा रही है। एक पुराना फिल्म का गाना है, अभी नहीं गाएंगे, मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। अरे कैसा जान है भाई कि जा रहा है हम क्या चीज के लिए जान दे रहे हैं? यीशु में से क्या बोला कि बाइबल ये बोलता है मनुष्य से क्या लाभ है, बस सारा संसार पाले अपनी आत्मा गवा दे, अपना प्राण का हानि उठाए। अपना प्राण के बदले पर मनुष्य परमेश्वर को दे क्या सकता है? हम सब पाले लेकिन अपना आत्मा को हम गवा देना कुछ फायदा नहीं, अपना प्राण को हम गवा दे कुछ फायदा नहीं। इसे जब इस पृथ्वी में है तो बटोरने के फिराक मत रहिए कि बड़ा सा घर बनाएंगे, ये करेंगे, गाड़ी घोड़ा, वही गाड़ी में मर जाइएगा। अपना आत्मा के बारे में सोचिए। किसके बारे में सोचिए? अपना आत्मा। आप असल में कौन है? आप जो दिखलाई दे रहे हैं ये आप असल में नहीं है। आपके अंदर में जो है, जो कि आपका आत्मा, यही आप असल में है, ये कहा जा रहा है। यहाँ का लाइफ 120 साल का हो सकता है, मगर इसके बाद का जो लाइफ उसका कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है।
चाहे हेवन में चाहे हेल में आनंद है। हेवन जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए आपको परिश्रम करना है, प्रभु के पीछे चलना है, बाइबल के आधार पर चलना है। अब ऐसा बोलेंगे, बहुत सारे लोगों को बतलाइए बाइबल के बारे में क्या बोलता है, हम लोग सब जानते हैं, लेकिन पूछ दीजिए ना कहाँ कहाँ क्या वचन लिखा, तो कुछ नहीं जानता हूं। हम लोग सब जानते हैं लेकिन कुछ नहीं जानता। कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाने के लिए बाइबल पर चलना है, नरक जाने के लिए बाइबल को हटा देना है। नरक फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें अपने आत्मा के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है? अपने आत्मा के बारे में सोचना है। और जीवन को कैसे विद्वान है? बाइबल बोलता है देह की साधना से कम लाभ होता है। देह की साधना से क्या लाभ होता है? कम लाभ होता है। भक्ति सब बातों में लाभदायक है, ठीक है ना। पहला तिमुथियुस अध्याय 4 बल संख्या। लेकिन देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते कि हमारी आशा उस जीते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का निज करके विश्वासों को उद्धार करता है। पहला तिमुथियुस 4 का 8, 9 और 10। देह की साधना से कम लाभ। अब इधर देखिए, इधर देखिए। देह की साधना से कम लाभ है। बॉडली डिसिप्लिन से प्रॉफिट तो होता है, पर वो सीमित है। प्रभु ऐसा नहीं बोलता है कि अपना देह का तुम ध्यान मत रखो, ध्यान रखो, अच्छा से खाओ पियो, अच्छा से बहलो, टाइम से तुमको एक्सरसाइज करना है करो, लेकिन ये सबसे कम लाभ है। बड़ा बड़ा पहलवान लोग भी तो मर जाता है, बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जाता है। अच्छा अच्छा डॉक्टर लोग भी मर जाता है। बताइए ना कोई ऐसा मनुष्य हजारों साल से बैठा हुआ है पहाड़ के ऊपर, अभी तक नहीं मरा है। सब मर गया, हमारे बाप दादे मर गए, मरे ना, आदम भी तो मर गया। देह की साधना से कम लाभ होता है। भक्ति सब बातों में लाभ। भक्ति गॉडलीनेस, परमेश्वर की भक्ति में डूबना, परमेश्वर की संगति में डूबना, ये सब बातों में लाभदायक। क्या हम परमेश्वर की संगति में डूब रहे? क्या हम परमेश्वर के भक्त बन रहे हैं? यह बात इस समय के आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए। यहां बोलता आने वाला जीवन, आने वाला जीवन। जैसे कि इधर देखिए 2021 है, इसके बाद क्या आएगा? 2021 जब खत्म होगा तो क्या आएगा? 2022 आएगा ना। चलिए उसको रोकते हैं, आने नहीं देते हैं, कैलेंडर को चेंज कर देते हैं। क्या वो नहीं आएगा? क्यों आएगा? बाय डिफॉल्ट वो आएगा ना, बाय डिफॉल्ट आएगा। चलिए आप अपना उम्र मत बताइए, लड़के लोग उम्र नहीं बतलाती है। आपका कितना उम्र है भैया, यह मत पूछिए, है कि नहीं। ऐसा नहीं बताता है कि नहीं बताने से उम्र घटते चले जाता है कि नहीं। उम्र नहीं बताया जाएगा, हाल हम भाई को बता देते हैं इतना उम्र है, ठीक है ना। आप हम लोग बताइए कितना आपका उम्र हुआ, कितनों बर्थडे केक कटे, सब में एक कैंडल आता है। आज भगवान लिख दीजिए सीधे पहला बर्थडे, तो पहला बर्थडे हो गया है क्या? मतलब आप अपना उम्र बतलाए चाहे नहीं बतलाए, वो बढ़ ही रहा है और आपका समय घट ही रहा है इस पृथ्वी पर। एक दिन खत्म होगा। सब चीज का एक्सपायरी होता है ना, सब चीज का एक्सपायरी होता है कि नहीं? हाँ, जिसमें जान नहीं होता उसका एक्सपायरी नहीं होता। लोहा का एक्सपायरी थोड़ा ना होता है। चेयर खरीद कर इसमें नहीं लिखा रहेगा इतने ही साल तक बैठना है, फिर नहीं बैठना है, एक्सपायर हो जाएगा। गाड़ी का एक्सपायर होता है कभी? कितना बार बनाते जाइए, चलते जाइए, है कि नहीं? लेकिन फिर भी एक दिन वो नष्ट हो जाता है। मैंने दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो एक्सपायर ना हो। एक दिन इंसान भी एक्सपायर हो जाता होता है ना, एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया। देह खत्म होता है, आत्मा खत्म नहीं होता। आत्मा कहां जा रहा है? और पर इंसान क्या सोचता है, छोड़ो ना, अंतिम समय में प्रभु के पास चल जाएंगे। पता है कि तेरा अंतिम समय कब आ रहा है? कब भी बैठा है, ये तेरा अंतिम समय है। मैंने ऐसे ऐसे किस्सा सुना, चाय पीते पीते मर गया। बोले रे बाप रे, चाय पीते पीते मर गया। चाय पीना छोड़ दीजिए तो नहीं मरेंगे क्या? कॉफी पीजिए, कॉफी पीते पीते मर जाएगा। बैठे बैठे मर जाता है, सोए सोए मर जाता है कि नहीं?
यहां बोलता आने वाला जीवन, मतलब एक जीवन है जो आ रहा है, उसके लिए प्रतिज्ञा जुड़ा हुआ है, और ये प्रतिज्ञा उसके लिए पूरा होगा जो परमेश्वर की संगति में डूबता है, जो परमेश्वर का भक्त है, जो गॉड के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है, सच है। अब नहीं मानो तो बात अलग है भाई, मत मानो। जैसे कि कुछ लोग जब हो जाता है, यंग ब्लड दौड़ने लगता है, क्या बोलता है, आज तो मेरा बाप नहीं, हम तुमको अपना बाप नहीं मानते। मत मानो ना भाई, डीएनए रिपोर्ट वही बताएगा कि वो तेरा बाप है। उसको चेंज करके दिखाओ, डीएनए चेंज करके दिखाओ, हम भी मान जाएंगे। तुम बाप को बाप नहीं मानेगा तो बाप क्या बदल जाता है? रहता तो वही है। हम नहीं मानते हैं कि हम तेरा बेटा, आज से तू मेरे लिए मर गया, तो भी वही तेरा बाप है। तो परमेश्वर वचन तुम मानो तो भी वो वचन है, नहीं मानो तो भी वो वचन है। तेरा कहने से बाइबल का बात पूरा होता है ऐसा नहीं है, लिखा है इसलिए पूरा होगा, और तेरा नहीं कहने से बाइबल का बात अधूरा रह जाएगा ऐसा नहीं है, लिखा है पूरा होगा। बहुत सारा बोलता है प्रभु का बात को नहीं मानते कि शुभ से आया था। मत मानो ना, बाइबल में लिखा होगा भूकंप होगा, अकाल पड़ेगा, रोक के दिखाओ ना भूकंप को। कहां रोक पाता? आता ही है, देश पे देश हिल जाता है। ऐसे कोई सिस्टम बना पाया कोई देश भूकंप को रोक दे? नहीं बना पाया। सुनामी को रोक दे? नहीं बना पाया। जब आंधी तूफान उठता है समुद्र में, तब सरकार बस सही बोलता भागो, जान बचा के भागो, तट की ओर जाने से मना कर, ऐसे नहीं बोलता तट तरफ जाओ देख लेंगे। हमारे पास इतना सिस्टम है, मिसाइल दाग देंगे, मिसाइल फट जाएगा। समझदार है ना बाप? परमेश्वर का आगे किसी का नहीं चलता है, किसी का नहीं चलता है। तो ये बात सच है, बाइबल में जो लिखा सच है, हर प्रकार से मानने योग्य है। ये बात सच है कि एक जीवन रखा है परमेश्वर हमारे लिए। अब जो नहीं मान रहा मत मानो, जानो। हम परिश्रम यत्न इसलिए करते कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर, हमको परिश्रम करना, यत्न करना है। ऐसा नहीं प्रभु चाहेगा तो स्वर्ग ले जाएगा, तो प्रभु नहीं चाहेगा तो नरक ले जाएगा। बोलिए आगे। प्रभु चाहेगा तो बढ़ा देगा, सब प्रभु पे छोड़ देता है, प्रभु चाहेगा तो बढ़ा देगा, है कि नहीं? मतलब जीवन में जब भी असफल हो गए तो क्या बोलेगा? प्रभु नहीं चाहता था। ऐसा होता है क्या? हमें परिश्रम करना, हमें यत्न करना, हमें एफर्ट डालना, हमें हार्ड वर्क करना है। प्रभु बढ़ने के लिए हार्ड वर्क करना है। बैठे बैठे कोई नहीं बढ़ता है। हर दिन चल जा रहा, बाइबल सुन रहा, चल ही नहीं रहा है, इसलिए उसका प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है। वो प्रार्थना ना खुद कर पाता, ना अगला के लिए कर पाता। लेकिन जो परिश्रम यत्न कर रहा है, उसकी आशा परमेश्वर पर होती है, जो सब मनुष्यों को बचा सकता है। विश्वासियों को स्पेशली वो क्या करता है? बचाता है। दो हमें परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ना है, किस ढंग से जीवन बिताना है। यीशु मसीह बोला ऐसा प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए। यीशु ने पिता की महिमा की है कि नहीं? तो हमें क्या करना है ना? परमेश्वर की महिमा करना है। क्या करना है? महिमा करना। देखिए कई बार हम लोग प्रार्थना में क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? बहुत सारे लोग, क्योंकि वो परमेश्वर को महिमा नहीं देते। प्रार्थना करने के लिए कई बार माहौल का जरूरत होता है, लेकिन जब वर्शिप करते हैं ना तो माहौल तैयार हो जाता है। समझे? प्रार्थना भी करना है ठीक, लेकिन अभी ध्यान नहीं लग रहा, लेकिन जब महिमा देंगे, महिमान्वित करेंगे परमेश्वर को, तो माहौल तैयार हो जाएगा, उसको उपस्थिति आ जाएगा। इस्राएल का जो परमेश्वर स्तुति के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, आप जितना ज्यादा उसको प्रेज करेंगे परमेश्वर को उपस्थिति उतना ज्यादा आपको ऊपर छाएगा। परमेश्वर स्वर्गदूतों को क्यों बनाया? महिमा देने के लिए। क्या देने के लिए? महिमा देने के लिए। महिमा देना है, उसका धन्यवाद करना है, जानना वो कौन है। यीशु मसीह बोला वो तुम्हारा पिता है। पिता को नहीं मालूम है क्या चाहिए। जब पैदा हुए तो आप पैदा होते बोलने लगे कि हमको ये चाहिए, मेरा ये जरूरत है, पूरा कर दो। कोई लैंग्वेज था आपके पास? कोई लैंग्वेज नहीं था।
किसी के पास लैंग्वेज नहीं होता है, चाहे वह इंडिया का हो चाहे वह इंग्लैंड का, लैंग्वेज नहीं रहता। ए बोलता है, सब बच्चा का सेम में रहता है। ऐसा नहीं कि इंडिया का ए बोल रहा है, इंग्लैंड का ABCD बोल रहा है, ऐसा नहीं। हमें क्या करता है परमेश्वर का दृष्टि में? या बोलता है भजन से 118 को हम लोग खोलते हैं, साम 118 तो बोलता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला हर्षी करुणा सदा की। बाइबल क्या बोल रहा है? परमेश्वर को तुम क्या करो? धन्यवाद करो क्योंकि भला हर्षी करना सदा की है। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड, हिज लव एंड्यूर्स फॉरएवर। तो परमेश्वर का धन्यवाद करो। आपकी सांसें चल रही, धन्यवाद करो। आपको महामारी से बचा कर रखा है, धन्यवाद करिए। आपके पास आंखें हैं, अब इधर देखिए, कोई आपके पास आएगा, ऑफर करेगा, ठीक है ना, कि मैं तुझे 1 अरब रुपया दूंगा। अच्छा बात है कि नहीं? मैंने कुछ नहीं करना है, बस मैं तुझे 1 अरब रुपया दूंगा। अच्छा बात है कि नहीं? बस क्या बोलेगा? बस एक आंख दे दे। अरे कहा है, काना हो बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दे दे एक आंख, 1 अरब रुपया मिल रहा है। तो मैं कहूंगा 2 अरब ले ले, दोनों आंख दे दे। 2 अरब रुपया कोई आपको देगा, है ना? आप दीजिएगा, आपका नाम भी बनी है ना? नहीं दीजिएगा ना? क्यों नहीं दीजिएगा? आंख बहुत कीमती है। 2 अरब रुपया का आंख लेकर आप चल रहे हैं, धन्यवाद दीजिए प्रभु को। प्रभु यही जो आंख दी है ना, इसका मूल्य आज हम समझे 2 अरब रुपये से ज्यादा है ना? एकदम लेके अंधा है, डेली खा रहे हैं, डेली पी रहे, पूरा मजा कर रहे, बस देख नहीं ना रहे है कि नहीं? कितना बेशकीमती है, ठीक है ना? तो परमेश्वर जो अंग बनाया है कितना कीमती है ये, इसके लिए महिमा दीजिए, है कि नहीं? थोड़ा सा किडनी फेल हो जाता तो दौड़ जाते हैं, बचा लो डॉक्टर, बचा दो। तब से प्रभु याद आता है, प्रभु बचा। जब डॉक्टर बोल देता है अब दवा नहीं, दुआ काम आएगी, तो हे प्रभु कहाँ है आप? और क्या बोलेंगे? प्रभु अगर है ऐसा क्यों कर रहा है? अरे प्रभु का बात नहीं मानेगा, है कि नहीं? तो बीमारी नहीं आएगी तो क्या होगा? खा रहा है जो खा रहा है, बोलता पेट तो मेरा है ना, तो तेरा तो भूख। तो प्रभु का धन्यवाद करो। क्या करो? धन्यवाद। हमें धन्यवाद देना है, मांगते नहीं रहना है दिन भर भिखारियों की तरह। भिखारी लोग दिन भर मांगते रहे, दे दे बाबा फल्ला के नाम पे, दे 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 दे। रोड में चलते सब दिन पकड़ लेता है, दे दे बाबा, दे 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 दे। ऐसा प्रभु को नहीं पकड़ना है, भिखमंगों की तरह एकदम मांग रहे। भिखारी का बच्चा है क्या हम लोग? अरे मेरा बाप को मालूम है क्या चाहिए, देगा। आप जब तक आप उसको अपना बाप नहीं मानेंगे ना, वो देवे नहीं करेगा। और जब आप मान लेंगे कि वो आपका बाप है, देना शुरू कर देगा। और अगर आप इस बात को मान ले वो आपका बाप है, तो दिन भर जाकर तकिया कलाम जैसे मत देते रहिए कि याद है डैडी, याद है, देगा पकड़ के। नहीं तो सब याद है मुझको, तो धन्यवाद ही नहीं दिया। इतना तुझे मैंने दिया, तुम थैंक्स गिविंग दिया ही नहीं। यहाँ तो वर्ल्ड में थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है ना, है ना? एक बार थैंक्स गिविंग डे, चलो भाई बैठे हैं टर्की खा रहे हैं, थैंक्स गिविंग डे। प्रभु के पास थैंक्स गिविंग डे नहीं है, डेली थैंक्स गिविंग करना है। हर दिन धन्यवाद दो। सिर्फ संडे को मत चिल्लाओ, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित मग्न हो, है ना? सिर्फ संडे को प्रार्थना मत करो। कहां लिखा है सिर्फ संडे को प्रार्थना करना है? कहां लिखा है कि संडे को, सिर्फ संडे को प्रभु बनाया, बाकी दिन शैतान बनाया है क्या? है? हर दिन परमेश्वर ने बनाया है, हर दिन परमेश्वर काम किया। यहोवा का धन्यवाद करो, भला उसकी करना सदा किए। भजन से 103 हम लोग खोलते हैं। और बोलता है, हे मेरे मन यहोवा को तुम क्या कहो? धन्य कहो, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य दे। साम 103। ईश्वर से बोले ऐसे तुम प्रार्थना करो, महिमा देते हुए तुम आरंभ करो। हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं, महिमा दे तुम आरंभ करना है। अब प्रभु में आप बढ़ना चाहते हैं ना, थैंक्स करना शुरू करिए, धन्यवाद देना शुरू करिए। बोलता है यहाँ पे
Praise the Lord, oh my soul. All my inmost being praise His holy name. जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य दे। हमें उसको महिमा देना। परमेश्वर आप तो महान है, आप तो सामर्थी है। मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपने स्वर्ग को बना, महान है। आपने पृथ्वी को बना दिया, 6 दिन में पूरा वर्ल्ड को आपने तैयार कर दिया। आदम को आपने मिट्टी से तैयार कर दिया, हेबा को हड्डी से बना दिया। आप महान है प्रभु, आप बोलते तो होता है। आप सामर्थ्य है प्रभु, आप तो मौसम का रुख बदल देते हैं। आप जो जो बोले सब हो रहा है, आप महान है प्रभु। महिमा देने का मतलब डिमांड नहीं करना है, उसका तारीफ करना है। समझ पा रहे हैं? हमारा परमेश्वर कोई क्रिकेट प्लेयर की तरह नहीं है कि आज 6 बॉल पे 6 छक्का मार दे, कल आउट होके आ जाए। ऐसा नहीं है हमारा परमेश्वर। क्या पूरा उसका परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है, सेंचुरी मार के निकल रहा है और कल 0 में आउट हो रहा नहीं। हमारा परमेश्वर ऐसा कल और वर्ल्ड प्लेयर लोग सफल होता है ना। पिछला मैच में 6 गोल दागा, अब बाकी 60 मैच में एक भी गोल नहीं दागा। जरूर हमारा परमेश्वर महान है। वो कल भी सामर्थ्य था, वो आज भी सामर्थ्य है, आने वाले कल में भी सामर्थ्य रहेगा। क्यों? वो खुद बोलता है, जो था, जो है, जो आने वाला मैं ही तो हूं। जरूर आपको मालूम है परमेश्वर किस टाइम जोन के अंदर में रहता है? टाइम जोन समझते हैं ना? ये अभी हम लोग टाइम जोन मतलब क्या है? अभी हम लोग किस ईस्वी में? 2020, 21, फिर 2022 जाएंगे, फिर 2023 जाएंगे। परमेश्वर कौन सा ईस्वी में रहता है बताइए? अभी कौन सा ईस्वी में परमेश्वर? किस ईस्वी में परमेश्वर? वो कोई ईस्वी में ही नहीं है, वो कोई समय के अंदर में ही नहीं है। यीशु मसीह बोला, जिस समय काल को विद अथॉरिटी में रखा, जानना तेरा काम है। समय के अंदर में परमेश्वर नहीं रहता है, परमेश्वर के हाथ में समय रहता है। ऐसा गवाही मैंने सुना है, इट्स सुपर नेचुरल। अगर आप देखिएगा तो वहां बतलाया था कि जीसस इज द रियल टाइम ट्रेवलर। जो टाइम ट्रेवलिंग चिल्लाते रहता है ना, टाइम ट्रेवलिंग, इसको तो हमारा प्रभु कब से कर रहा है कि नहीं? कब से कर रहा है। वो समय में पीछे जा भी सकता है, भविष्य में भी जा सकता है, क्योंकि उसी में सब समय है। एक कैदी के बारे में बतला रहा था कि जब जेल से सजा काट के निकला, फिर प्रभु में आ गया, लेकिन कहीं भी जॉब के लिए जाता था, उसको जॉब ही नहीं मिलता था। रियल गवाही, ये कोई फेक नहीं है। आप इंटरनेट में भी सर्च मार सकते हैं, इट्स सुपरनैचुरल। तो प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु आप ना मेरा पास्ट को चेंज कर दीजिए। तो जेल में वो कैदी था, तो सारा रिकॉर्ड बाहर था। प्रभु प्रार्थना सुना, समय में पीछे चला गया और सब कुछ को बदल दिया जाके। और उसके बाद में जब फिर जेल फोन करता है, तब वो बोलता है ऐसा तो कुछ रिकॉर्ड ही हमारे पास नहीं है, काम वो किसको कैदी की है, सारा रिकॉर्ड गायब। यीशु मसीह समय में पीछे जाके उसका पास्ट को बदल दिया, हिस्ट्री को चेंज कर दिया, तो उसका फ्यूचर बदल गया। समझ रहे हैं? किस प्रभु के हम लोग आराधना करते हैं? जो आपका पास्ट को बदलने का सामर्थ्य रखता है ना। यीशु मसीह जब आया ना, समय के अंदर में एंट्री किया, काम करके चला गया। हमारे लिए है कि प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई बातें पूरी होनी है। प्रभु के लिए सब पूरा हो चुका है, तब नहीं यूहन्ना को दिखलाया देखो सब बुरा। अरे जब इंजन का भी आविष्कार नहीं हुआ था, तब यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य जब दिखलाया जाता, प्रभु हेलीकॉप्टर दिखा दिया था, युद्ध दिखा दिया था। तो अब वो नहीं ना जान रहा था कि हेलीकॉप्टर है, तो लिखा बिच्छू के जैसा, उसकी ताकत उसके पूंछ में। हेलीकॉप्टर का पीछे, हेलीकॉप्टर बिच्छू जैसा नहीं दिखता है? बिच्छू का डर कैसे फैला रहता है, हेलीकॉप्टर का पैर वाला निकला रहता है, बिच्छू जैसा तो दिखता है। और उसका ताकत उसका पूंछ में रहता है, पूंछ में उसके पीछे जो पंख रहता है, अगर उसको तोड़ देंगे तो क्रैश हो जाएगा। और क्या था कि बिच्छू का जो मुंह था आदमी के जैसा दिख रहा था, तो हेलीकॉप्टर के अंदर आदमी बैठता दिखता है ना शीशा से, सब देख रहा था। अब कैसे समझेगा कि हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर लिखा है?
है कि नहीं? गांव देहात का बच्चा आज से कई साल पहले, ठीक है ना, जब मैं छोटा था, एकदम छोटा था, तब टीवी आया था, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसको देखते थे हम लोग। और जब टीवी बंद हो जाता था ना, तब इसे डैश 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 आता था ढेर सारा। अभी तक कलर में आता है, डैश 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 ढेर सारा आता है, और ऐसे देखते थे, ऐसे बोलते पानी भर गया। हम लोग जानते नहीं थे भाई, क्या बोलेंगे, पानी भर गया। लेकिन आज 100 साल पहले अगर किसी को बोला जाएगा कि टीवी है देखो, तो देख क्या बोलेगा, पता नहीं, अजीब सा बॉक्स रह लो, उसमें ना आदमी आ रहा था, जा रहा था, नहीं ना समझ रहा है। जब मैं छोटा था, मेरे याद है कठपुतली वाला, आजकल कठपुतलिया वाला नहीं होती है, मेला सब में होता है, तो कठपुतली सब का नाच दिखाया जाता है। छोटा थे, नर्सरी में थे, देख के ना मेरे को बड़ा ताज्जुब लग रहा था, इतना छोटा छोटा आदमी, इतना छोटा आदमी चल रहा है, बोल रहा है। मेरे को थोड़ा दिमाग काम कर रहा था कि धागा है, इसी से कर रहा है। आज वो दिख नहीं रहा था, और हम लोग सब बैठ के फाकवा जैसे देख रहे थे, एकदम इसे चल रहा है, नाच रहा, वाच रहा है। हम लोग सोचते थे इतना छोटा आदमी होता है, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा, और चल रहा है। बाबा वो घोड़ा भी है, वो बोल भी रहा है, थोड़ा अक्ल काम कर रहा था कि पीछे से बैकग्राउंड से आवाज दे रहा, कुछ नहीं, भयानक था। कैमरा क्या होता नहीं जानते हैं, अभी ना कैमरा आ गया डिजिटल। जब मैं छोटा था तो कैमरा ब्लैक एंड व्हाइट वाली होती थी, तो फोटो खींचने के सामने लगाया गया, और कुछ नहीं जानते थे, ज्ञान नहीं था। हम लोग को बोला गया कि देखो, वो देख ऐसे करके, अभी तुम लोग सब इसके अंदर आ जाओगे, तो डर गए थे हम। बोले माय गॉड, ठीक है ना, अभी हम लोग सब इसके अंदर जाने वाले हैं, कब बाहर आएंगे? आधा बोला हाँ फोटो हो गया, कहा अंदर तो गए ही नहीं हम लोग नहीं जानते थे। तो हमने आपको दिखा रहे, देखो हेलीकॉप्टर, देखो ऐसा हो रहा है, टैंक सब चल रहा है, थोड़ा ना जान लेगा कि टैंक है, मैंने तो वैसे लिख देता, लिखा बिच्छू, तो हम लोग पढ़ के बिच्छू बिच्छू, टिड्डी टिड्डी। लेकिन वो युद्ध में जो विमान इस्तेमाल होते हैं उसको वो देख रहा था, और उसके बारे में वो क्या कर रहा था, लिख रहा था। बड़ा परमेश्वर का निगाह में सब बुरा हो चुका है, सब वो कर चुका है, कंप्लीट वो कर चुका है, वही घट रहा है, उसके लिए सब बुरा। कैसे बोलता है, मैं अंत की बातें आदि से बोलता है, अंत में जो घटने वाला है मैं पहले से बताता है। बोलता है प्राचीन काल से मैं इस बात को बताता आया हूं, जब तक नहीं हुआ है मैं कहता हूं मेरा युक्ति स्थिर रहेगा, मैं अपने कहे हुए को पूरा करूंगा। तो परमेश्वर जो कह दिया ना, उसको पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। और परमेश्वर का कहा हुआ वचन का है बाइबल में, बाइबल में हमारे लिए हमारा भविष्य आने वाला है, परमेश्वर के लिए हमारा भविष्य हिस्ट्री है, उसके लिए सब क्या हो चुका है, बीत चुका है। स्वर्ग में किताब है जिसमें सबका डेट ऑफ बर्थ लिख दिया गया है, डेट ऑफ डेथ लिख दिया गया है, कब वो जन्म लेगा लिख दिया गया है, कब वो मरेगा लिख दिया गया है। घटा नहीं सकता है कोई, बढ़ा नहीं सकता है कोई। हाँ, अब गलत रीति से अपने आप को खत्म करेगा तब जानेगा वो, है कि नहीं? बढ़ाने का अधिकार प्रभु के पास। तो हमें क्या करना है, सब कुछ मतलब समझे ना, यीशु मसीह आपका पास्ट को बदलने का सामर्थ रखते। इसका मतलब है कि बैठ के अब बोलते हैं प्रभु वो समय पीछे जाके हमको धनी वाला आदमी का घर में डाल दीजिए, तो हम इधर धनी हो जाएंगे। ऐसा नहीं करता है काम, ठीक है ना, जहां जरूरत है वही बंदा खा देता है। तो यीशु मसीह रियल टाइम ट्रेवलर है, समय में यात्रा करते हैं वो, जो समय को वो बनाया है ना। और दानियल किताब में पढ़िएगा तो लिखता है समयों और ऋतुओं को तू ही बदलता है। समय को बदलने का सामर्थ्य जिसके पास है, सब उसके पास है। हमें क्या करना है, इतना महान परमेश्वर हम भिखारियों की तरह क्यों मांगे? हम उसका धन्यवाद ना करेंगे, हम उसको महिमा ना देंगे। हे मेरे बहन तुम यहोवा को धन्य को, जो कुछ में उसके पवित्र नाम को धन्य के। बाइबल क्या बोलता है, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है परमेश्वर की महिमा करता है। अब धन्यवाद देना शुरू करें, परमेश्वर एकदम आनंदित रहेगा। अरे मेरा महिमा करता, सुबह उनको थैंक यू बोलता है, धन्यवाद प्रभु आप ये दिन दे, ऐसा किया वैसा किया। कुछ और देना चाहता है कि और धन्यवाद करें। यीशु मसीह क्या बोला, मैं अपनी महिमा नहीं चाहता, लेकिन एक है जो चाहता है, पिता चाहता है, उसको महिमा लेना अच्छा लगता है।
जब हाबिल उसके लिए दी बेस्ट भाग लाया, परमेश्वर ग्रहण किया। कैन कुछ लाया था, मतलब थोड़ा सा लेके जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं, है परमेश्वर ग्रहण नहीं किया। हाबिल वो चढ़ाया जो उसको चाहिए था, वो सैक्रिफाइस किया, भले अपना पशु वैसे लेकर गया, बलिदान चढ़ाया और उसको जलाया, तो उसका सुगंध याबा के पास गया। तो याबा सुगंध सुन के, वाह क्या अच्छा बलिदान चढ़ाया मेरे लिए, वो आनंदित हो गया। अब ऐसा नहीं कि हमको जाकर बलिदान चढ़ाना है, हमारे यीशु मसीह बलिदान हो चुका है। यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास जाना है, और क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास गए, हमें धन्यवाद देना है। कभी यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं? बोलते हैं प्रभु तो कुछ नहीं दिया, अरे यीशु मसीह को दिया हूं। बाइबल बोलता है जिसने अपने निज बेटे को ना रख छोड़ा, हमारे लिए दिया, सब कुछ क्यों नहीं देगा? तो हमारे क्या होती है दिमाग में, सब कुछ दे दो, सब कुछ दो, ये भी दो, वो भी दो, ये भी देना, वो भी देना, ये कहने दिए। अरे जब तक तुम यीशु मसीह को, जब मैंने तुम्हारे दिया है, तुम इसके साथ रह नहीं सक रहे हैं, तुम उसके लिए धन्यवादी नहीं हो सकते हो, तुम इस संगति में नहीं बढ़ते हो, बाकी तुमको कैसे मिलेगा? यीशु मसीह के साथ रहना सीख जाइए, सब प्रभु दे देगा, सब प्रभु दे देगा। उसका मतलब ये नहीं यीशु मसीह के साथ रहिए एकदम धनी बना देगा, दिन भर गड्डी के ऊपर सो रहे हम लोग, गड्डी के साथ खेले, नोट की गड्डी के साथ, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह के साथ रहना। यीशु मसीह कौन है? बार्ध सत्र जीवन वो है। यीशु मसीह कौन है? अनंत जीवन वही है। यीशु मसीह कौन है? स्वर्ग का अधिकारी वही है, पृथ्वी का अधिकार उसके पास है। अब इसके साथ रहेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे तो भी आपको मिलते चला जाएगा। हे मेरे मन तुम यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, से किसी उपकार को ना भूलना। बोलता है प्रेज द लॉर्ड ओ माय सोल एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट। हर दिन तो हम लोग का बेनिफिट होता है कि नहीं बेनिफिट? इधर देखिए, अभी आप घर से यहां तक आ रहे थे, ऑक्सीजन लेते आ रहे थे, है कि नहीं? कितना पैसा दे, फ्री में ले रहे, जब से पैदा हुए तब से ऑक्सीजन ले रहे हैं, पैसा दे प्रभु का, भीतर पेड किए है, आग के पैसा पेड किए है। अभी जब महामारी चरम में थी, ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा था, नहीं खरीदना पड़ रहा था, पड़ रहा था। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु धन्यवाद, आपने हमारे फेफड़ों को सुरक्षित रखा है, संक्रमण से बचा कर रखा, हम तो फ्री का ऑक्सीजन लेते हैं, सब प्रभु दे रहा है ना? आंख दिया, देह दिया है इतना अच्छा से, इसका थैंक्स करिए। हम काला है कहे गोरा नहीं बनाया, गोरा बोल रही है कि हमको और गोरा कहे नहीं किया, जिसका हाइट कम है बोलेगा लंबा कहे नहीं किया, और जो लंबा बोलेगा थोड़ा सा और लंबा कहे नहीं किया, और जो लंबा क्या बोलता है कहे लंबा किया, सब कुड़कुड़ाते रहता तो प्रभु देगा उसको कुछ। अरे थैंक्स गिविंग करिए, धन्यवाद दीजिए प्रभु को। ये सब रंग रूप कद काठी बस यही के लिए है, ये सब काम नहीं आता है कि नहीं? प्रभु के पास चल जाएंगे तो प्रभु फिर लंबा करिए देगा, प्रभु थोड़ा साइड बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया है, आनंद बना, उसका किसी भी उपकार को मत भूलना। इतना प्रभु हम लोग को दिया, उस पर धन्यवाद देना है, इतना साथ संभाला, धन्यवाद देना है। खाली बर्थडे का इंतजार नहीं करना है, बर्थडे आया हाँ धन्यवाद प्रभु आप तो हमको संभाले, ये वो वगैरह वगैरह। मैंने साल में 21 दिन प्रभु को याद करेंगे, मैंने बर्थडे आएगा तभी प्रभु को धन्यवाद देना है। ये जिस दिन गिफ्ट मिलेगा, बहुत सारा गिफ्ट मिलेगा, धन्यवाद दे रहे हैं, ऐसा दे, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, वो आने का अवसर दिया है। यीशु मसीह क्या बोलता है? कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा उसे मेरी ओर आकर्षित ना कर दे। तब को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ, मैं तेरे पास आ पाया, मैं सच्चाई को जान पाया, और मेरे पास एक आशा है, इस जीवन के बाद मैं तेरे साथ रहूंगा। इस बात का धन्यवाद देना है, तेरा वचन मेरे पास है जो सबसे कीमती है। परमेश्वर सब कुछ कैसे बना दिया, सब कुछ कैसे बना दिया? अपना वचन के द्वारा। आपके जिंदगी में सब कुछ कैसे बनाएगा? वचन के द्वारा। तो सबसे बेशकीमती तो हमको दे दिया है वचन, इसको संभाल कर रखिए, है ना? और इसके आधार पर आप चलिए, देखिए आपका जीवन में सब कर देगा परमेश्वर।
इस जीवन में भी कर देगा, उस जीवन में भी कर देगा। ये जीवन हमें इसलिए दिया गया कि इस जीवन में हम उस जीवन के लिए तैयारी करें। पौलुस लिखा, यदि हम केवल इसी जीवन में प्रभु से आशा रखते हैं, बहुतों का आशा इसी जीवन के लिए रहता है, हमको प्रभु ये दे दे, ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो कर दे, वगैरह वगैरह वगैरह, उनका डिमांडे वही रहता, सीमित ही छोटा रहता। यदि केवल हम इसी जीवन में प्रभु से आशा रखते हैं, हम सब मनुष्य से अधिक भागा। सिर्फ इस जीवन के बारे में सोचिए, आने वाला जीवन के बारे में भी सोचिए कि आने वाले जीवन में हम कहां जाएंगे, स्वर्ग में या नरक में, परमेश्वर के साथ या शैतान के साथ। तो सिर्फ किसी भी उपकार को नहीं भूलना, उपकार को मत भूलिए, है कि नहीं? अरे मेरे को प्रभु ये नहीं दिया, अरे इतना तो दिया, उसको धन्यवाद करो। भोजन से बढ़कर क्या महत्वपूर्ण? हमारा प्राण बहुत मेरा है, पास है कि नहीं? वस्त्र से बढ़कर क्या महत्वपूर्ण है? दिन। आपको महंगा से महंगा वस्त्र दे दिया जाए और आपका देह में ऐसा बीमारी कि पहन ही नहीं सकते, कोई फायदा हुआ? या आपको महंगा से महंगा कपड़ा पहनाया जाए और सहारा के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, कैसा लगेगा आपको? भड़क रहे हैं 1 लाख का कपड़ा पहन के धूप पे। आप तो बोलेंगे इससे तो अच्छा था भैया पुराना कपड़ा पहने, देहाती लोग के जैसे, खाने को तो भरपेट मिलता, कपड़ा को तो नहीं ना खाते आप लोग, खाने ना खाते हैं। ऐसे नहीं कि सोना चांदी का प्लेट आपको देंगे, उसमें कुछ नहीं रहेगा, आप खाइए, थाली खाइएगा। सोना खा रहे, चांदी खा रहे हैं, मर जाइएगा। आदमी खाना ही खाता है। तो परमेश्वर का किसी भी उपकार को नहीं बोलना है जो कि दिया है ना? जिसके पास पैर आता क्या बोलता, जूता कहने दिया प्रभु, देना चाहिए था, अगर प्यार करता देना चाहिए था। और जिसके पास पैर नहीं रहता, जूता नहीं मांगता, क्या बोलता है, काश मेरा पैर होता तो हम चलते। जो है इसको धन्यवाद दीजिए, इतना अच्छा आंगन दिया है, खरीद के लाए थे मार्केट से, है हमारे माँ बाप लोग खरीद के लाए थे, प्रभु दिया। कौन दिया? प्रभु दिया। गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है, लड़के हवा के दिए भाग, प्रभु दिया। बोलेंगे प्रभु कहां से दिया? तो हम लोग पैदा किए। अरे आदम को प्रभु बनाया था, अपना पैदा हुआ था क्या? प्रभु बनाया ना, वहां से है, समझ रहा ना? हेबा को प्रभु बनाया, तो जो भी शुरुआत है उसको प्रभु बनाया, हम लोग सब वैसा है। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वो forgive all your sins and heals all your disease। वो तुम्हारे सब पाप को क्षमा करता है। अब इधर देखिए, परमेश्वर वो है जो पाप को क्षमा करने का सामर्थ्य रखता है। और अगर पाप का क्षमा नहीं होगा तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। स्वर्ग पापियों के लिए नहीं है, नरक पापियों के लिए। यीशु मसीह आया, क्या बोला? मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं, क्योंकि धर्मियों को ऑलरेडी स्वर्ग जा रहा है, लेकिन वो पापी नहीं जा रहा है, इसलिए उसको मेरा जरूरत है ताकि वो पाप से बंद फिराए। परमेश्वर पापियों से प्यार करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। इसलिए जब पाप यीशु मसीह के ऊपर लादा गया तो यीशु मसीह को बलिदान देना पड़ा, जान देना पड़ा। और जब यीशु मसीह के ऊपर पाप लाद दिया गया इतना ज्यादा कि स्वयं पाप बन गया, पिता अपने आप को अलग किया, सेपरेट किया। परमेश्वर पाप के साथ नहीं रहता है। और अब जब यीशु मसीह आने वाला है तो ये नहीं बोलेगा मैं धर्मियों को नहीं पापियों को स्वर्ग ले जाने के लिए आया, ऐसा नहीं। पहली बार जब आया वो पापियों के लिए आया, दूसरी बार जब आएगा वो धर्मियों के लिए आएगा। जो प्रभु में उसको उठा लेगा। अब धर्मी का मतलब लोग बहुत सोचते हैं धर्म, रिलीजन, नहीं। हिंदी में धर्म लिखा हुआ, धर्म लिखा हुआ, इंग्लिश में रिलीजन नहीं है, इंग्लिश में है राइचियसनेस, धार्मिकता। उसका मतलब होता है सही स्थिति में खड़ा होना, परमेश्वर के साथ संबंध सही होना। अगर हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही है, बाइबल के वचन के आधार पर, तो हम स्वर्ग जाएंगे। नहीं है तो हम नरक चले जाएंगे। परमेश्वर जो मेरा अपराध को क्षमा करता है
आपसे गलती हो गया, प्रभु के पास आइए, मन फिरा लीजिए, प्रभु आपको क्षमा कर देगा, जिसको हम रुपया से नहीं खरीद सकते। परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता है कि पाप किया ला के मेरे को रुपया दो क्षमा कर दूंगा, नहीं, इस तरह से नहीं। हमारे पहले क्या होता था, लोग पाप करते थे और छोटा बाप होता था कबूतर को लेकर आते थे, बलिदान करते थे। बड़ा बाप होता था तो मेढ़ों को लाकर बलिदान करते, और बड़ा बाप तो ऊंट को लेकर बलिदान करते थे। तो परमेश्वर एक सिस्टम दिया था कि इस तरह से बिना ब्लड बहाए क्षमा नहीं होता है पाप का। अभी भी देखिएगा बहुत सारे धर्मों में ब्लड बहाया जाता है। ये सब कहां से आया? यही से तो आया है। सेक्रीफाइस चाहिए क्षमा के लिए, तो सेक्रीफाइस लोग देते थे क्योंकि यीशु मसीह नहीं आया था। लेकिन लोग इसको इस तरह से लेने लगा कि पाप करते जा रहा, सेक्रीफाइस कर रहा, पाप करते जा रहा, सेक्रीफाइस कर रहा, तो परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं हो, बोलता है मैं सूंघ सूंघ के उगता गया। तब यीशु मसीह आए, एक ही बार में अपना बलिदान दिया, सेक्रीफाइस किया ना, ब्लड को बहा दिया पूरा, कि बिना लहू के पाप का क्षमा नहीं है। अब हमारे लिए अब हमें बलिदान चढ़ाने का जरूरत नहीं है, उसके बलिदान के द्वारा एक ही बात में हम लोग शुद्ध पवित्र होते हैं। मतलब उस बलिदान से जुड़ जाना, यीशु मसीह के साथ जुड़ के चलना है। तो वो है जो हमारे अधर्म को क्षमा करता है। एक स्त्री थी जो पाप में थी, बहुत बड़े पाप में थी, तो यीशु मसीह के पास आते हैं, उसके पास रोती है। यीशु मसीह उसको देखता है, उसमें कुछ नहीं बोल रहा, रोती है इतना ज्यादा कि उसका पैर धुल जाता है आंसू से, और वह बाहर से पोंछ देती है, इत्र लगा देती है। तो प्रभु क्या बोलता है? जा बेटी, तेरा पाप क्या हो गया? क्षमा हो गया। प्रभु है जब क्षमा करता है ना, जिसको क्षमा मिल गया, ये बेशकीमती है, इसको हम लोग मूल्य नहीं लगा सकते। ये प्रभु करता है, प्रभु ये पाप क्षमा करता है। और बहुत सारा प्रॉब्लम का जड़ क्या है? पाप। बहुत सारा बीमारी का जड़ क्या है? पाप। कई बार हम प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? वो पाप है, वो पाप है जो आंसर आने से रोक रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है, पर यदि कोई परमेश्वर का भक्त उसकी इच्छा पर चलता सुनता है। जब कोई पाप से मन फिरा जाता है तो सुनता है। ऐसा नहीं कि पाप कर रहा है बोल अब प्रार्थना भी कर रहा, नहीं। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। क्या ठहरती है? घृणित। परमेश्वर पसंद नहीं करता, उसको नहीं सुनता है, नफरत करता है। दुष्टों के बलिदान से यहोवा को घृणा आती है। सीधे मन वालों के बलिदान को वो क्या करता है? पसंद करता है। हम बाहर से आया है, बल फिरा है, वो पसंद करेगा। दो व्यक्ति मंदिर में गए, एक जगह क्या बोलता है, मैं उसके जैसा नहीं हूं, मैं तो दान देता हूं, मैं तो दशमांश देता हूं। देखिए डोनर था वो, है कि नहीं? और मैं तो फास्टिंग भी करता, मैं उसके जैसा नहीं, मैं तो वही हूं वो। तब वो सुन ही नहीं रहा उसका। दूसरा व्यक्ति आता बोलता है, हे प्रभु मुझ पर दया कर। मन फिराता है। यीशु मसीह बोलता है ये दूसरा आशीष पाके चला गया क्योंकि वो मन फिराया। परमेश्वर को सबसे ज्यादा हमारे हृदय से मतलब है। बाद में ना हम धन देंगे, तब ना बोलने से कुछ फायदा है, नहीं तो बोलने से भी कुछ फायदा नहीं। बहुत से लोग क्या सोचता है, पर बस अपना मनमानी करो, टाइम से कलीसिया में रुपया भेज देना है। प्रभु को मेरा रुपया का जरूरत है, तेरा रुपया का जरूरत है। जो हीरो का ग्रह बना दिया, हीरा का बारिश होता है, जो हमारे पृथ्वी के आसपास जितने ग्रह है ना साथ में चलता है, जिस मैंने पृथ्वी के साथ साथ अगल बगल जितने भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ ग्रह ऐसा है साइंटिस्ट को बतलाया है जहां पानी का बरसात नहीं होता है, हीरो का बरसात होता है। सोचिए आसमान से पानी आते आप लोग देखे, कभी हीरा आते हुए देखे? अगर गलती से आपके घर के ऊपर बरस जाए तो उस रात आप नींद नहीं सोएंगे, आप लहूलुहान हो जाएंगे, लेकिन बटोरेंगे और एक एक हीरा को चुन के बाल्टी में भर के ले जाएंगे, क्योंकि सब तो फ्री में मिल रहा है। बार हो जाएंगे हम। इस्राएल लोगों के लिए मन्ना बरसता था ना, है कि नहीं? जाते थे एकदम बेलचा लेके जाते होंगे, एकदम उठा उठा के लाते होंगे। अगर आपके घर के ऊपर ब्रेड का बरसात हो जाए तो छोड़ो, आज रोटी वोटी नहीं बनाना है, एकदम जाके पूरा बोरा रोटी लेके आ रहा है। फ्री में मिल रहा है भाई, फ्री में मिल रहा है।
नहीं होता कहीं का टैंकर फट जाता है, सब बाल्टी लेके दौड़ता है पेट्रोल लेने के लिए, नहीं भी ध्यान भी नहीं देता है कि बगल में आग लग जाएगा तो मर जाएंगे। ऐसा हुआ है? पेट्रोल रिस रहा है, टैंकर फट गया, सब बाल्टी लेके आधा रात सबको जोश आ गया, वो बूढ़ो दौड़ रहा है, बच्चों दौड़ा, जवान दौड़ा, हस्बैंड वाइफ सब दौड़ रहा है, बाल्टी लेके पेट्रोल भरना है। फ्री का चीज सबको अच्छा लगता है, एक के साथ एक फ्री, उसी को लेंगे भाई। बैग है ना, बाय गेट, क्या बोलते हैं, बाय वन गेट वन, बाय वन गेट थ्री, तो एकदम कुछ ले लेना है, 3 तो दे रहा ना हमको, 3 तो दे रहा है। इंसान का स्वभाव फ्री वाला चीज अच्छा लगता है, एक जहर के साथ दूसरा जहर फ्री, उसका भी लेंगे, काम नहीं है, अरे किसी को तो खिलाएंगे। इंसान को पसंद है फ्री का चीज, लेकिन जब फ्री में दिया है उद्धार, उसको लेना ही नहीं चाहता। उद्धार फ्री में है, सेल्वेशन फ्री में है, लेकिन स्वर्ग में बड़ा सा महल चाहिए, उसके लिए परिश्रम करना है कि ऐसा नहीं बोले दिल बड़ा है घर देते, ऐसा थोड़ा मिलता है। आपका दिल बहुत बड़ा है तो ऑडी कार आपको फ्री में दे देगा, पैसा देना है ना, देना है ना। साइकिल का पैसा लेके गए 3,000, 3 लाख की गाड़ी खरीदे, 30 लाख की गाड़ी खरीदे, देगा हमको? नहीं, पैसा देना है। यहाँ बोलता वो हमारा धर्म को क्षमा करता है। अरे सबसे बड़ा चीज है मेरा पाप को क्षमा करता है, यीशु मसीह को दिया, यीशु मसीह कारण हमको क्षमा मिलता है। यीशु मसीह आया हमको हमारे पापों के लिए बलिदान बना, यीशु मसीह के पास जाइए, अधर्म को क्षमा करता है। धन्यवाद करे प्रभु, धन्यवाद, मैं आपके पास आया, रोया, मन फिरा, आपने मुझको क्षमा किया, अब मेरे पास आश्वासन है, मैं स्वर्ग जा रहा है कि इस पृथ्वी पर बड़ा घर मिले चाहे नहीं मिले, दुखी नहीं होना है भाई। अधर्म आपका क्षमा होगा तो स्वर्ग में आपको तो जगह मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं। वो डाकू को अवसर मिल गया, वो क्या बोलता है, प्रभु जब तो अपने राज्य में तो मेरी सुधि रहना। यीशु मसीह क्या बोला, भाई तुझे सर्च करता इसी गाड़ी तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, पैराडाइज में होगा। प्रभु इसको तुरंत क्षमा किया क्योंकि वो मन फिरा है उसको, लेकिन अवसर मिला था। आप भी चाहते हैं आपको भी ऐसे अवसर मिले, लेकिन स्वर्ग में जगह तो मिले, लेकिन उतना बड़ा घर नहीं मिलेगा, क्योंकि परिश्रम नहीं किया। आपके पास एक अवसर, आप परिश्रम करें, वो हमारे बाप को क्षमा करता है। देखिए मनोवैज्ञानिकों के पास जाने से आप अच्छा फील करिए, उससे कुछ नहीं होता है, फील गुड, उससे कुछ नहीं होता। क्षमा होना बहुत जरूरी है। जब बाप क्षमा होता है ना तो बहुत सारा बीमारी का बंधन टूटता है, दुष्ट आत्माओं का बंधन टूटता है, श्राप हट जाता है। साइंटिस्ट श्राप को नहीं हटा सकता, प्रभु हटाता है। और तेरे सब रोगों को चंगा करता, क्या करता है, तेरे सब रोगों को चंगा कर। सबसे बड़ा रोग कहाँ लगता है, सबसे बड़ा डिजीज कहाँ लगता है, बतलाइए। सबसे बड़ा बीमारी कहाँ लगता है, नहीं जानते हैं। इधर देखिए, इधर देखिए, मन में असाध्य रोग लगा है। मन का भेद कौन समझ सकता है? अगर मन का रोगी हो गया ना, है कि ना, तो उसके बाद में वो एक भोगी जैसा हो जाएगा। कुछ अच्छा दिल टूट जाता है, गाना है ना, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। पुराना फिल्म एक गाना है, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। जब दिल टूट जाता है तो लोग लटक जाता है। दिल को कौन हीलिंग दे सकता है? प्रभु। क्यों? क्योंकि वही दिल को बनाया। वो तेरे सब रोगों का चंगा करता, वही जो हीलिंग देता है। इसका मतलब बीमार होकर प्रभु के पास जाना है। आंतरिक बीमारी, इंटरनल डिजीज जो कि दिल में लगा हुआ है, दिल टूट जाता है उसके बाद में तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है ना, ऐसे बैठा हुआ। प्रभु है जो टूटा हुआ दिल को जोड़ने का सामर्थ्य रखता है। आपका दिल टूट गया, प्रभु के पास जाइए, है ना। इसका मतलब ऐसा नहीं गर्लफ्रेंड रखे, बॉयफ्रेंड रखे, ब्रेकअप हो गया, प्रभु के पास गए, प्रभु मेरा टूटा हुआ दिल को जोड़ दे, और इस दिल को जोड़ने के लिए किसी को तू भेज दे। ऐसा नहीं कर रहा है। अब दिल को शैतान के लिए खुला रखेगा तो शैतान तो तीर चलाएगा। इसलिए यूं तो दिल बनाता है, तीर चलाता है, इनडायरेक्टली बोलता है कि शैतान मार रहा हमको। क्यों? इफिसियों की पत्र में लिखा हुआ है जलते हुए तीर। तो जलता हुआ तीर कौन चलाता है? शैतान। तीर चलाता है, जलता हुआ तीर घातक होता है। एक तो नुकीला है, फिर आगे आग भी है।
तो ऐसे करके फाड़ के चला देता है और फिर खून आना शुरू हो जाता है और उसको लिखता है कि प्यार। ऐसा प्यार थोड़ी ना है, ये प्यार नहीं है किसी के प्यार में घायल हो गया, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह के चेले लोग ऐसे ऐसे नहीं बनाते रहते थे, तीर तीर तीर। प्रभु देखिए दिल में आप तीर चला दिए ना, वो तो दिल को जोड़ने के लाया, तीर चलाने का काम शैतान का होता है। वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आपकी आत्मा बीमार है, बाइबल बोलता है रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। आत्मा हार जाए उसको कौन संभाल सकता है? मतलब आप समझे, आपका आत्मा को बल से प्रभु दे सकता है अपने वचन के द्वारा। अगर आपका आत्मा स्ट्रॉन्ग है, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका आत्मा स्ट्रॉन्ग है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। प्रभु में बढ़ने के लिए आत्मा का बलवान होना बहुत जरूरी है। बाइबल बोलता है बलवान स्वर्ग राज्य को छीन लेता है। आपका देह बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आत्मा में आप कमजोर है, आप दुष्ट आत्माओं को निकालने जाएंगे, दुष्ट आत्माएं आपको निकाल देंगे। लेकिन अगर आप आत्मा में स्ट्रॉन्ग है तो आप दुष्ट आत्माओं को निकाल, तेरे सब रोगों को चंगा करता है भाई, तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। Who redeems your life from the pit, वह हमारे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, हमारे जीवन को नष्ट होने से क्या कर लेता है? बचा लेता है। अभी तक हम जिंदा है, कौन हम लोग को बचा कर रखा है? परमेश्वर। कितने एक्सीडेंट हुए, कितने मर गए, पेपर पढ़ते हैं ना, लेकिन वह हमको बचा कर रखा। हमको क्या करना है? धन्यवाद देना है। सुबह सो के उठते देखते घर ठीक ही है, कितने लोग सोते रहते अचानक छत गिर जाती है, तो बचा के रखा, धन्यवाद करे। तेरे सिर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है और लिखता है बहिद तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी काप के समान नहीं हो जाती। वह हमारे सिर पर करुणा रखता है, ना बदलने वाला प्रेम को दिखलाता है, दया का मुकुट बांधता है सिर पर। कहां पे? सिर पर। सिर का जिक्र क्यों किया गया है? यहां बोलता है, यह सिर का जिक्र किया गया है ना, 4 में बोलता है and crowns you with love and compassion। हिंदी में सिर लिखता है, इंग्लिश में सिर करके नहीं लिखा हुआ है। मुकुट को रखता है प्यार और अपना तरस का। वह जो हमें प्यार करता है, वह जो हम पे तरस खाता है। और बाइबल बतलाता है यीशु मसीह जब भीड़ को देख के तरस से भर गया तो वो कार्य करने लगा। अगर प्रभु आपके लिए कंपैशन से भर जाएगा ना तो कार्य करने लगेगा। अगर प्रभु का प्रेम आपके ऊपर आ जाएगा तो प्रभु कार्य करने लगेगा। हमें क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करना है। तो प्रभु किसके लिए तरह से भर गया? जो सामने था, सामने था। आप प्रभु के सामने रहेंगे, उसकी उपस्थिति में रहेंगे, उसकी संगति में बिताएंगे, प्रभु का प्रेम आपके लिए दिखलाई देने लगेगा। प्रभु आपके लिए कंपैशन से भर जाएगा, आपके लिए कार्य करेगा। लोग आते थे और जब प्रभु यीशु मसीह कंपैशन से भर जाते थे और काम करना शुरू कर देते थे, क्योंकि वो लोगों को देखते थे। आप प्रभु के पास आएंगे, हम्बल हृदय से आएंगे, वो दिनों पर अनुग्रह करता है, तो प्रभु आपके लिए भी कंपैशन से भरेगा, उसका तरस आपके लिए बढ़ेगा, उसका प्रेम आपके लिए बढ़ेगा, वो आपके लिए कार्य करेगा और वो आपकी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जानवा तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हम नहीं मांगेंगे तो भी पूरा कर देगा। वो तेरे लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त कर देगा, क्योंकि जो परमेश्वर को महिमा दे रहा है, जो परमेश्वर की संगति में से बिता रहा है, जो हर बात के लिए परमेश्वर के लिए धन्यवादी हृदय का है, वो फालतू फालतू का इच्छा करेगा। वो वही इच्छा करेगा जो बाइबल का आधार पर है, जिसको पूरा होने से परमेश्वर को महिमा मिलती है। वो उठपटांग इच्छा नहीं करेगा, बस सही इच्छा करेगा। यह लिखता है who satisfy your desire with good things so that your youth is renewed like the eagles। वो तुम्हारे लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। और सबसे बड़ा बात इधर देखिए, परमेश्वर के साथ जो लोग रहता है, भले देह में कभी कभी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन आत्मा में लोग हमेशा यंग रहता है। और यहाँ उकाब का जिक्र किया गया, उकाब के समान नहीं हो जाती है। उकाब जो होता है, ईगल जो होता है, बाज अलग है, ईगल अलग है। बाज छोटा होता है, ईगल बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो बोलता है ईगल 2 बार जवान होता है। एक बार जब वो जवान होता है, जब बुढ़ाने लगता है, मतलब उसका पंख एकदम बड़ा हो जाता है, भर जाता है पंख से उसका बॉडी, तब उड़ नहीं पाता, पंख इतना भारी हो जाता है।
तब वो पहाड़ में चला जाता है, सारा पंख को नोच नोच के हटा देता है, एकदम पूरी रीति से नेकेड हो जाता है। अब वहीं पर आता है कि नहीं? कुछ समय के बाद में वो जख्म भर जाता है, फिर पंख निकलना शुरू होता है, अब कुछ दिन में उसका पूरा पंख आ जाता है, फिर ऐसे फैलाता है, अब फिर से उड़ता है। और उकाब मालूम कौन है? उकाब है आसमान का राजा। बड़े पक्षियों में अगर कोई राजा है पूरा आसमान में जो राज्य करता है वो उकाब है। जैसे जंगल का राजा सिंह है जमीन में, वैसे आसमान में पक्षियों में राजा वो है। अब जब शिकार करता है तो बड़ा बड़ा जानवर को उठा के ले जाता है, बड़ा बड़ा जानवर को, अपने से ज्यादा भारी उसको उठा के ले जाएगा। बोलता है ऐसा तेरा जवानी को मैं कर दूंगा, तो फिर से यहाँ उठ जाओगे, तुम शक्तिशाली हो जाओगे, तुम डरोगे नहीं। उकाब डरता नहीं है, अब आंधी तूफान को ऊपर उड़ता है। और उकाब वो होता है जब आंधी तूफान आता है तो गौरैया सब भाग जाता है, मुर्गी सब भाग जाता है, जितना छोटे छोटे जानवर है ना सब भाग जाता है। लेकिन उकाब है आंधी के ऊपर जाके उड़ता है क्योंकि उसको आराम मिलता है, और वह अकेले उड़ता है। कैसे उड़ता है? अकेले, भय के। पर उकाब उकाबे का संगति में रहेगा, दूसरे लोगों का संगति में नहीं रहता है, छोटा छोटा जानवर लोग के साथ बातचीत नहीं करता। राजा है ना तो राजा लोग से बातचीत करेगा। यह बोलता है वो तुम्हारी जवानी को ऐसा बना देगा, तुम उड़ोगे, तुम शक्तिशाली हो जाओगे, है ना, तुम दूर से ही देख लोगे और तुम अपने शिकार को हासिल करो, मतलब लक्ष्य को तुम क्या कर लोगे? हासिल कर लोगे, है ना। तुम्हारे डैनों में मैं वो साबर दूंगा। जब परमेश्वर की बहबा करेंगे परमेश्वर ऐसा जीवन हमें देगा। बाइबल क्या बोलता है? जो हवा की बाढ़ जो होते हैं वो काबू के समान उड़ेगा, एकदम उड़ेगा, है कि नहीं? उड़ते उड़ते एक दिन वो कहां चला जाएगा? परमेश्वर के पास। सब कोई घड़ा ऊपर जाता है, ऊपर चला गया, सब ऊपर नहीं जाता, ऊपर चला गया, ऊपर वाला ले लिया उसको। कौन लिया भैया? ऊपर वाला कौन लिया उसको? नरक नीचे है, जो प्रभु में है वो ऊपर जाता है, स्वर्ग में जाता है, जो प्रभु में नहीं है वो नीचे जाता है, नरक में जाता है। हमें बस परमेश्वर को महिमा देना है, वो हमारे लाशों को उत्तम पदार्थ से तृप्त करेगा। जब महिमा दीजिए, धन्यवाद हृदय कर रही, और तब जाके प्रभु को बता रहे प्रभु मेरा जीवन में ना ये प्रॉब्लम है, आप दखल दे के दूर कर दीजिए। तो एकदम बोलेगा निश्चय मैं करूंगा। दो मेरी महिमा करता है ना तो मेरी संगति करता है, मेरे वचन का तू पालन करता है, तू मेरे को पहला जगह देता है अपनी जिंदगी में, मैं तेरे लिए कार्य करूंगा। और परमेश्वर कार्य करने का ढंग और आपका कार्य करने का ढंग में जमीन और आसमान का अंतर। आप कार्य करते दिखलाई देता है, वो कार्य करता है, जरूरी नहीं कि दिखलाई देगा, लेकिन वो कार्य करता है। बोलता तेरा गति मेरा गति, तेरा विचार मेरा विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। आसमान को देखे कितना बड़ा है, इतना बड़ा उसका विचार, इतना बड़ा उसका गति है। नाप सकते हैं उसको? स्टेप निकालिए, नापिए, लगाइए, कहाँ रखिएगा, कहाँ तक खींच के ले जाइएगा, उतना बड़ा है। अरे अब कितना बड़ा, अपना बिस्तर से आकाश को नापता है, आकाश को देखकर कितना बड़ा है, और छोड़ दिखाई देता है। ये तो उसका एक बित्ता में समझ आता है, इससे करेगा आकाश को नाप देगा। तो पृथ्वी इसके लिए कैसे है? ऐसे पृथ्वी को उठाएगा, ये है पृथ्वी, इसी में तुम लोग घूम रहे हो, इतना बड़ा है। तो महासागर का जल को चिल्लू में नापता है, चिल्लू क्या ऐसे करते हैं ना, और यहाँ जो जल होता हो तो परमेश्वर का हाथ इतना बड़ा है कि इतना में 7 महासागर आ जाता है, इससे उठा लेगा सब। ये हिंद महासागर, ये महासागर, वो महासागर, सब बाहर देख रहा है, ऐसे करके इतना बड़ा। जो पहाड़ों का तराजू में तो होता है, माउंट एवरेस्ट देखे ना कितना बड़ा है? टीवी में देखे होंगे, इसको तराजू में डालकर इतना वजन हुआ। इतना शक्तिशाली है हमारा परमेश्वर, है कि नहीं? तो आपका जीवन का प्रॉब्लम दूर करना उसके लिए प्रॉब्लम है क्या? है? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पिता, आप नहीं समझ सकते। क्या नहीं समझ सकता हूं मैं? तेरे लिए प्रॉब्लम, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है।
इसलिए जब हमारा प्रॉब्लम उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम को उस तरह से देखिए कि प्रॉब्लम में नहीं है। समझ पा रहा ना बात? हाँ, वो कहा बस उड़ता है, बस देखता उठा कर ले जाता है। जेबा की बाट जो होते नया बल पाए, क्या बल पाएंगे? नया बल पाए, वो काबों के समान उड़ेंगे, है कि? अब बाट जोड़ने का मतलब क्या? बैठे घर में और क्या कर रहा बेटा? बाट जो रहे है यह का नहीं। बाट जोड़ने का मतलब अरे महिमा दो, थैंक्स गिविंग करो, उसकी संगति में रहो, उसके बचन पर आशा लगाए रहो, ये करो, उसका तारीफ करते रहो, और तब बताओ क्या चाहिए तुम, तब तुम अपना बात को रखो कि मेरी रोटी ये प्रभु दे दे। कौन सी रोटी खाएगा? मीठी वाली, नमकीन वाली, तीती वाली, कौन वाली? प्रभु ये वाला, ये मेरा लाइफ में प्रॉब्लम दूर कर दीजिए। परमेश्वर कैसे आपका सब प्रॉब्लम को दूर करने का सामर्थ्य रखता है? लिख बोलता है मैं सब प्राणियों का परमेश्वर है, सबका, सबके ऊपर मैं ही परमेश्वर हूं। क्या मेरे लिए कोई कार्य कठिन है? कोई कार्य कठिन है? वहां आगे नहीं लिखता हाँ ये कार्य तेरे लिए कठिन है तो ये नहीं कर सकता, सब कर सकता है। 40 साल इस्राएलियों को खिलाया ना, ब्रेड मन्ना खिलाया ना, और शाम को बटर दिया ना, 40 साल तक बैठाइए, किसी को खिलाइए, डेली ब्रेड दीजिए, डेली चिकन देना है, वो भी जी भर के, जितना चाहे उतना खिला सकते हैं। 40 साल पाल सकते हैं, भगा दीजिएगा, ठीक है ना। शुरू दिन आएगा मेहमान, बहुत अच्छा लगेगा, अरे इतने दिन के बाद आई है तू, हाँ बैठ घर मेरा, एंजॉय कर रहे हैं। 4 दिन बीतने के बाद कब जाएगी? अरे बस 4 हफ्ते के बाद अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि नहीं? तू जा यहाँ से। प्रभु 40 साल खिलाया, 40 साल पिलाया, 40 साल तक उनका कपड़ा पुराना नहीं हुआ, नया का नया ही था। कैसे था? नया का नहीं। और हमारे कपड़े 4 महीना के बाद पुराने लगते हैं, फेड हो गया, दूसरा ला। 40 साल तक उनके चप्पल नहीं घिसे। ऐसे थोड़ा था कि मखमल के ऊपर चल रहे थे, रेगिस्तान के ऊपर चल रहे थे, उतना भारी टेम्परेचर में, पता नहीं कौन सा ब्रांड का पहन के लोग जा रहा था, नहीं घिसा, 40 साल तक नहीं घिसा। प्रभु उसका भी रक्षा किया। परमेश्वर वो है जो आपको संभाल सकता है। अपने आप को प्रभु का हाथ में दे दीजिए, संभालेगा, महिमा दीजिए। प्रभु आज से मेरा जीवन आपके हाथ में है, मैं तेरी महिमा करता हूं, मैं तेरी महिमा करती हूँ, तो मुझे संभाल सकता है। क्यों? क्योंकि तू मेरा पिता है। ब्रह्मांड को तूने संभाल लिया है ना, ग्रहों को तूने बना दिया। 40 साल तक इस्राएलियों को प्रभु तूने संभाला, तो मुझे संभाल सकता। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं बोले सिर्फ 40 साल, 41वां साल होगा भगाएंगे तुमको, ऐसा नहीं। संभाला परमेश्वर, खिलाया, खिलाया, कुड़कुड़ाने वालों को खिलाया है कि मिस्र से निकला, ये खाते थे, खाता ऐसा ऐसा ऐसा, ले खाओ। अब खा रहा कुछ दिन में ज्यादा मीट खाते थे, लेकिन ले खाओ मीट, डेली बटर खिला रहा है, डेली शाम को मीट का खुशबू आ रहा है, गरम मसाले की खुशबू आ रहा है, सब तंबू से, और सब खा रहा बैठ के। क्या खाए रहे? बटर। क्या खाए रहे? बटर। कुड़कुड़ा रहा तो भी खिला रहा है, तो जो उसको महिमा देगा कितना खिलाएगा उसको? समझ मारा ना बात? कितना खिला देगा? यीशु मसीह के पास जाने से थोड़ी ना प्रभु भूखा मुराएगा, नहीं? पानी को दाखरस से बदल दिया, ऐसे नहीं बोला ये ले पैसे जा दाखरस खरीद के ला, दिया, बना दिया प्रभु। 5 रोटी 2 मछली को बढ़ा दिया प्रभु। प्रभु के पास में रहिए। प्रभु ना केवल आपको आत्मिक रीति से खिला सकता है, शारीरिक रीति से भी खिला सकता है। रोते मत रहिए, है प्रभु आज हमको इन्हें दिया उन्हें दिया, देंगे ना, जब से बैठो सही समय पे देंगे। अब प्रभु के संगति में रखिए, अपने लालसा को बतलाए, प्रभु हम चाहते हैं ना आप मेरा जीवन में दखल दीजिए, प्रॉब्लम को दूर कर दीजिए। प्रभु करेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि आज ही करेगा। लिखता है हर बात का एक समय है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया, वो अपना अपना समय में क्या हो जाता है? सुंदर हो जाता है। लेकिन ये सुंदरता किसके लिए आती है? जो यहोवा के साथ रहता है, क्योंकि बनाने वाला वही है। और जब भाग जाता है प्रभु का संगति से, सुंदर नहीं दिखाई देता। तो प्रभु के साथ रहिए, वो सब कुछ सुंदर बना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम करें।